Namaskar, I'm Dr. Rishabh Krishna. Today I want to talk about UKR, Uni Condylar Knee Replacement. UKR क्या होता है? जब हम घुटने के सिर्फ एक कंडाइल को चेंज करते हैं तो उसे हम UKR कहते हैं। जैसे कि इस मॉडल में हम देखते हैं, ये हमारे दो कंडाइल्स होते हैं, ये लैटरल कंडाइल और ये मीडियल कंडाइल। इसमें हमने सिर्फ एक कंडाइल को चेंज किया है और इसको हम यूनी कंडाइलर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये टीकेआर से कैसे डिफरेंट होता है कि टीकेआर में हम पूरे ही दोनों कंडाइल्स को चेंज करते हैं और ये पूरा घुटना चेंज होता है, तो इसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। जब हम सिर्फ एक छोटे से कंडाइल को चेंज करते हैं, इसको हम यूकेआर कहते हैं। यूकेआर कब होता है? यूकेआर जब हमारी आर्थराइटिस स्टार्ट होती है तो वो एक कंडाइल से शुरू होती है और धीरे धीरे फिर पूरे घुटने में फैलती है। जैसे इस एक्सरे में हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक तरफ का घुटना हिस्सा है, एक तरफ, तो बाहर की तरफ जो वो कंडाइल बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे स्टेज में यूकेआर हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि इसमें हमारा नेचुरल नी सुरक्षित रहता है और वो काफ़ी कम डैमेज करता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में कम बैक करते हैं। यूकेआर कब किया जाता है? तो ये जब मीडियल आर्थराइटिस होता है, जब सिर्फ अंदर के घुटने का हिस्सा खराब होता है, तो इसको हम करते हैं। और यूकेआर के बेनिफिट्स क्या होते हैं? यूकेआर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि इसमें कम इंसिजन लगता है, छोटे से इंसिजन द्वारा किया जाता है और बोन लॉस भी कम होता है। जो नेचुरल नी होती है वो सुरक्षित रहती है। हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं एसीएल पीसीएल, ये भी इंटैक्ट रहते हैं, तो पेशेंट को काफ़ी नेटिव नी वाली फीलिंग आती है। पेशेंट को लगता ही नहीं है उनका ऑपरेशन हुआ है। सिर्फ जो गैप खत्म हो जाता है उसके बीच में हम ये मेटल इम्प्लांट डाल के ये स्पेसर डाल देते हैं और इस गैप को हम वापस से एक्सपैंड कर देते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, दे गो बैक टू द नॉर्मल एक्टिविटीज़ वेरी सून। इनफैक्ट पेशेंट ऑपरेशन से तीसरे चौथे दिन बाद चौकड़ी मार के भी बैठ पाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना, सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो यूकेआर इज़ अ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द मीडियल आर्थराइटिस पेशेंट्स। ये यूकेआर हम, और एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब पेशेंट की एज कम होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स अर्ली 50s या लेट 40s में ही नी की पेन कंप्लेन करने लग जाते हैं, ऐसे स्टेज में अगर हम टीकेआर करते हैं तो वो उनके रिविजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम जब यूकेआर करते हैं तो पेशेंट को पुराना पेन भी खत्म हो जाता है और बहुत ही छोटे से इंसिजन द्वारा इसको जब हम करते हैं तो पेशेंट के रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग रहते हैं।